जय मसीह की मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का परमेश्वर का वचन का टॉपिक है, हम जब समझौता करते हैं आशीष नहीं मिलती। जब हम समझौता करते हैं आशीष नहीं मिलती। आज कई व्यक्ति समझौता कर रहे हैं अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने काम काज में समझौता कर रहे हैं और आज सोच रहे हैं हम समझौता कर कर आशीष को प्राप्त कर ले, तो आप आशीष को नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझौता कर रहे हैं। आज 2022 के मसीह लोग ऐसे ही हैं जो समझौता कर कर अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, समझौता कर कर अपने लाइफ को, दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं वो हमें आशीष मिलेगी, हमें ब्लेसिंग मिलेगी, हमारे जीवन छुटकारा आएगा, अनुग्रह होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ समझौता कर रहे हैं और आज सोच रहे हैं कि आशीष मिलेगी, तो आशीष नहीं मिलेगी। आज कई व्यक्ति चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, बाहर जाकर संसारिक कार्य कर रहे हैं, संसारिक रीतियों में, रिवाजों में शामिल हो रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं हमें आशीष मिलेगी, हमें ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं मिलेगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग रखा है। उसने खुद कहा है तुम संसार के सदस्य ना बनो, संसार के सदस्य ना बनो, संसार से अलग हो जाओ। लेकिन आज मसीह लोग संसार के रीति रिवाज को निभा रहे हैं, दिवाली बना रहे हैं, होली बना रहे हैं, छठ पूजा बना रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा मुझे छोड़ किसी और परमेश्वर की उपासना ना करना। फिर आज क्यों कर रहे हैं आप बपतिस्मा लेकर ये कार्य कर रहे हैं? क्यों? और आप सोच रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष देगा? नहीं देगा। लिख के ले लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो जलन रखता है। ये वो परमेश्वर है जो कहता मुझे छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना ना करना। हम क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं किसी और की उपासना को? परमेश्वर के हम बेटा बेटियां हैं, उसके राजदूत हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये कार्य? हम देखते हैं बाइबल में दानियल ने कहां समझौता किया? जबकि दानियल एक राजा के पास काम करता था और उस राजा ने आज्ञा दी कि 30 दिन तक कोई और परमेश्वर की उपासना करता हुआ पकड़ा गया, लाकर उसको सिंहों की मान में डाल दें। दानियल नहीं डरा, दानियल नहीं समझौता किया। दानियल ये नहीं कहा कि मेरे मालिक ने मुझे कहा है, मेरे मालिक ने आदेश दी है, उसकी बातों को मैं मान लूं। नहीं, वो अपने परमेश्वर की प्रार्थना करने गया, लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर दानियल को बचाया, क्योंकि दानियल ने समझौता नहीं किया। आज कई मसीह जीवन ऐसा ही है, वो समझौता कर ले रहे हैं। मालिक प्रसाद देता है, उसे खा लेते हैं। मालिक कहता है ये ये कर लेते हैं। पड़ोसी बोलता है ये काम कर लो, ये कर लेते हैं। परिवार बोलता है ये कर ले, वो कर लेते हैं। क्यों? कहां है मसीहत आपके जीवन में? कहां है परमेश्वर की इच्छा? आप बोलते मैं मसीह हूं, काहे के मसीह है? हम देखते हैं बाइबल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। राजा ने कहा हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर तुम अभी झुककर मूर्ति के सामने दंडवत करोगे तो बच जाओगे। उसने क्या कहा? हमारा परमेश्वर इस मूर्ति से और तेरे हाथ से बड़ा है, वो बचा लेगा हमें। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई मेरी बहनों, क्यों समझौता कर रहे लोगों के सामने? उद्धार केवल यहोवा से है, यीशु मसीह के द्वारा है, और कोई नहीं है जो मेरा और आपका उद्धार कर सके, जो मेरा और आपका पाप क्षमा कर सके। लेकिन फिर भी
संसार में ये हो रहा है, मसीह का मन करता कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्यों कर लूं? अगर आप सच्चे मसीह हैं, सच्चे परमेश्वर के जन हैं, तो आप सिर्फ अपने परमेश्वर को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो सिर्फ परमेश्वर को ही जानेंगे और किसी को नहीं जानेंगे। आज आवश्यकता है हम समझौता को अब स्टॉप कर दें। अगर कभी चुनना पड़े यीशु को या संसार को, हम चुने यीशु मसीह को। एक बार की मैं आपको बताता हूं कहानी। एक लेडीज, उसका पति, उसके बच्चे गाड़ी में जा रहे थे, लोगों ने आकर उसके पति को, बच्चों को जान से मार दिया गया। लेडीज बच गई। जब कोर्ट में बुलाया गया और कहा ये तुम्हारे बच्चे पति के कातिल हैं, इन्हें क्या किया जाए? उसने कहा इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। उसने समझौता नहीं किया कि मैं 5 लाख दे, भी 20 लाख दे, ये नहीं कहा, क्षमा कर दे। आज कई मसीह जीवन ऐसा ही है, वो समझौता कर रहे हैं। मेरी मम्मी कर रही, मैं भी कर रहा हूं, परिवार वाले कर रहे, मैं भी कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये किया समझौता लोगों के साथ। एक बार यीशु मसीह जब गलील में आए, लोगों ने कहा मूसा की व्यवस्था से पढ़िए कुछ। उसने पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। लोग मारने गए, लेकिन यीशु मसीह वहां से चला गया। उसने समझौता नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, नहीं कहा, चला गया। आज आवश्यकता है, अगर परिवार नहीं मान रहा, गली मोहल्ले नहीं मान रहे, उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और आप प्रभु के कार्य को कीजिए। हालेलुया। प्रभु के कार्य को कीजिए। आज बंद कीजिए समझौता करना, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु से भूखे प्यासे बनिए। प्रभु आशीष देगा, वो ब्लेसिंग देगा। ना दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग व्यक्ति ऐसे थे, कोई समस्या, कोई परेशानी क्यों ना इनके सामने खड़ी हो, लेकिन ये वो व्यक्ति थे, इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। आज 2022 के मसीह ऐसे हैं, समस्या को देखकर समझौता कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कहां पर पल्ला भारी है, वहां पकड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज ध्यान रखिए, इंसाफ सबका होना है। अगर आप बपतिस्मा लेकर संसार के रीति रिवाज को अपना रहे हैं, दंड की आज्ञा आप पर आएगी। अगर आप मसीह में आकर संसार की ओर खिंचाव हो रहा है, तो दंड की आज्ञा आएगी। आज आवश्यकता है हम प्रभु से प्रेम करें, अपने समझौता को कैंसल करें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु खुश होकर आपको आशीष देगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको हीलिंग देगा, वो पावर देगा, आप समस्या से लड़ सकें, हालातों से लड़ सकें। लेकिन नहीं, आप तो आज सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे जीतूं। आज काम कर रहे हैं, मालिक बोलता है प्रसाद खा ले, मालिक बोलता है पूजा कर ले, आप कर लेते हैं। क्यों? कहां है मसीहत आपके अंदर? कहां है मसीहत आपके अंदर? नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आवश्यकता है हम समझौता ना करें। अगर हम समझौता कर रहे हैं, आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह भी समझौता कर लेता, आप जानते हैं बरअब्बास यीशु मसीह के पास आया, कहा प्रभु अगर आप मिल जाए हमारे साथ तो हम रोमी सम्राट को हरा देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरी लड़ाई अलग है, मेरी लड़ाई अलग है, तेरा राज्य अलग है,
मेरा राज अलग है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने स्टॉप कर दिया, यीशु मसीह ने उसकी बातों को कैंसिल कर दिया। हे बरअब्बास, तेरी लड़ाई अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। तेरा राज अलग है, मेरा राज अलग है। बरअब्बास चला गया, वही बरअब्बास के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, वही बरअब्बास के लिए यीशु मसीह ने क्रूस को उठा लिया और बरअब्बास छूट गया। हालेलुया। आज आवश्यकता है, अगर जान देनी है तो किसी के लिए जान दे दीजिए, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने दगाबाजी ना कीजिए, क्योंकि मनुष्य के सामने आप झूठ बोल लेंगे, मनुष्य के सामने अपने पापों को छुपा लेंगे, लेकिन आप जानते नहीं वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला खुदावन है, जिसकी निगाहें आप पर, मुझ पर हर समय हर घड़ी रहती है। कहां छुप के जाएंगे? दाऊद कहता है, प्रभु मैं अंधलोक में जाऊं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी निगाहों से भागकर कहां जाऊं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि हम स्टॉप करें और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते रहें। आज समझौता ना कर कर प्रभु के राज को बढ़ो, उसकी महिमा करें। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।